तो मैं हूं सूर्य कौशल और आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके, तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ हेल्प मिल सके हमारे तरफ से। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। इस सर्किट डायग्राम में 5 रेजिस्टेंसेस हैं। इन दिस सर्किट 10 ohm and 40 ohm resistance are in parallel combination and 30 ohm, 20 ohm and 60 ohm resistances are also in parallel combination. When we applied some potential difference on it, इस पर 12 वोल्ट का, देखिए 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। 12 वोल्ट के पोटेंशियल अप्लाई करने में पूछा गया है क्या कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा और टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हियर जरा ध्यान से देखो तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इसके जस्ट बगल वाले जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं यह भी एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बट अगर इन कंप्लीट रेजिस्टेंसेस की अगर बात करें तो कंप्लीट रेजिस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस यानी कि ये जो R1 मिल रहा है हमें, R1 और ये R2, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो चलो देखते हैं, यहां पे R1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हियर 1/R1 इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यानी कि यहां पे मिल गया 1/10 प्लस 1/40। हमने पिछले वीडियो में इसके डेरिवेशन को कराया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही डेरिवेशन को कराया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है पिछले 2 वीडियो का, आप जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और उस वीडियो को जरूर देखें तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1/R1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/10 प्लस 1/40 मीन्स 1/R1 इज इक्वल टू, हियर द एलसीएम ऑफ 10 and 40 विल बी इक्वल टू 40। सो 10 4 जा 40 यानी 4 प्लस 1 यानी कि मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू 40/5 मीन्स 4 and 1 5। सो 5 8 जा 40 यानी कि मिल गया 8 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि यहां पे पहले वाले कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लो तो पहले वाले कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना मिल गया, 8 ओम। अब आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे। ये देखो जो सेकंड कॉम्बिनेशन है इसमें देखते हैं 1/R2 इज इक्वल टू, देखो क्या मिल जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 यानी कि मिलेगा 1/R2 इज इक्वल टू, इन दो तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम 60 आएगा, आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। सो 32 जा 60 यानी 2 प्लस 23 जा 60 यानी 3 हो गया प्लस 1 यानी कि मिल गया R2 इज इक्वल टू, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6/60। तो आपको मिल जाएगा 60/6 यानी कि 10 ओम रेजिस्टेंस मिल गया R2। हम देख रहे हैं कि R1 एंड R2 दोनों ही एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे क्योंकि ये पहला वाला पूरा, ये जो हमने सर्कल किया हुआ है पहला R1 हो गया और ये पूरा कॉम्बिनेशन हमने R2 मान लिया। तो देख रहे हैं R1 और R2 दोनों ही एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हमें मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हियर ऐसे लिख सकते हो, देन R is equals to R1 plus R2 and here the value of R1 is 8 ohm। तो यहाँ पे लिख लोगे 8 ohm plus 10 ohm यानी मिल जाएगा 18 ohm। यानी कि पहला वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस देखो मिल गया 18 ohm। अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देखिए यहां पर दोनों ही रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के सीरीज में है, मतलब R1 और R2 की बात करो तो दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। तो लिख सकते हो क्या, according to Ohm's law V इज इक्वल टू R इंटू I, यानी कि I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा V/R। यहाँ पे V का वैल्यू कितना है, कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था 12 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हो 12 वोल्ट एंड होल डिवाइडेड बाई 18 यानी मिल गया 6 2 जा 12 6 3 जा 18 यानी कि 2/3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा। मीन्स इट कैन बी राइट हियर 0.66 एस ऑन यानी कि नियरली इक्वल टू 0.67 एम्पियर।
ओके, यहाँ पे देखो हमने एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 3 कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, 3 सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम देखें पहला, ये दूसरा और तीसरा, इन तीनों को अगर हम आपस में, तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम आपस में देखें तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। लेकिन यहाँ पे 10 और 20 कैसे है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 20 एंड 20 कैसे है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि आर नेट इज इक्वल टू क्या होगा, और दूसरा फाइंड करना है कि इस आर की वैल्यू कितनी होगी व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट एंड अप्लाइंग 20 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि कितना सॉल्व कर पा रहे हैं या आपने कितना सीखा। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, इसको चेक करते हैं, आंसर मिलाइए। देखो इधर सॉल्यूशन करते हैं। अगर देखें पहला, इसको हम R1 सपोज कर लिए और इसको सपोज करते हैं R2, तो मिल जाएगा हमें हियर 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। ओके, तो मिल जाएगा आपको 20, फिर 10 2 20 यानी 2 प्लस 1 वी विल गेट 3/20। तो यहां से हमें R1 का वैल्यू मिल जाएगा 20/3 ओम। ये मिल गया हमें R1 का वैल्यू। अब देखते हैं यहां पे R2 का वैल्यू निकालते हैं, तो 1/R2 इज इक्वल टू, देखो क्या मिल जाएगा, 1/R2 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मिलेगा आपको 1/R2 इज इक्वल टू 2/20, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने सिर्फ सिंपली क्या किया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, तो 2 10 जा 20 यानी मिला 1/10। मीन्स हियर R2 विल बी इक्वल टू 10 ओम। ओके, तो यहाँ पे हमें R1 का वैल्यू मिल गया, R2 का भी वैल्यू मिल गया। नाउ वी विल फाइंड R नेट फर्स्ट एंड आफ्टर इट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ R। ओके, तो इसके बाद हमें R का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, V is equals to R into I। तो यहां से मिल जाएगा R क्या है? R नेट टोटल रेजिस्टेंस है, यानी कि R नेट मतलब कह सकते हो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V बाई I। यहां पे चेक करो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 वोल्ट। तो लिख सकते हो R नेट इज इक्वल टू 20 अपॉन करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, तो यहां पे लिख दिया 1, यानी मिला 20 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब फाइंड करते हैं इस R की वैल्यू कितनी होगी। ओके, सो एज वी नो दैट R नेट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या एक R3 की जगह पे तो R है, तो इसलिए हमने यहाँ पे R लिख दिया। देखिए ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह पे हमने R रख दिया, क्योंकि इसका वैल्यू R गिवन है। अब देख लो R1 कितना आया, 20/3, तो यहाँ पे लिख दिया 20/3 प्लस R2 कितना है, R2 मिल गया आपको 10 ओम, इधर है मिल गया 10 ओम। R की वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड करना है, और इधर दिया हुआ है 20 ओम। R नेट का वैल्यू हमने यहां फाइंड किया है। तो चलो देखते हैं यहां से R का वैल्यू क्या मिलता है। तो R इज इक्वल टू मिल जाएगा 20, यहां पे प्लस 10 है, इधर आया दूसरे साइड में आएगा तो -10, एंड ये भी प्लस है तो दूसरे साइड में क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20/3। सो R इज इक्वल टू 20, पहले एलसीएम ले लो, इसमें देखना है 3 को एज ए एलसीएम ले सकते हैं, तो 23 जा 60 हो गया, माइनस 10 3 जा 30 माइनस 20, यानी कि मिलेगा आपको R विल बी इक्वल टू 30 एंड 20 50, तो यहाँ पे मिल जाएगा 10/3, यानी कि यहाँ पे हमें R की वैल्यू कितनी मिल गई, 10/3 ओम। चेक कर लो आपका आंसर आया है। और एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उसका आंसर क्या होगा। देखो तो क्वेश्चन है आपके लिए कि हियर द रेजिस्टेंसेस R एंड R, ये देखो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है,
और इस पूरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस पे हम 20 वोल्ट पोटेंशियल सप्लाई देते हैं तो 0.5 एम्पियर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 0.5 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आप यहाँ पे आर का वैल्यू पता करोगे और कमेंट सेशन में बताएंगे आप, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, इसके पहले वाले वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी कराया था। और अभी देखो अभी भी एक दो न्यूमेरिकल हमने कराया। अब देखते हैं डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो डोमेस्टिक वायरिंग क्या होती है। जनरली हमारे घरों की जो वायरिंग होती है, हमारे घर में जिस तरह की वायरिंग की जाती है उस वायरिंग को हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायरिंग। अब डोमेस्टिक वायरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, आप खुद से सोचो और आप बताएंगे कमेंट सेशन में कि डोमेस्टिक वायरिंग कैसे होती है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के। चलो अब मैं बताता हूं आपको। जनरली जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इससे पहले मैं बताता हूं तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन के कितने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये देख लो। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें, कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे हमने यूज किए सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ के लो कुछ बल्ब है या फिर एक बल्ब हमने ले लिया, दूसरा फैन है और थर्ड टेलीविज़न है, ठीक है। तीनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज किया है और सोर्स से कनेक्ट किया है। अब कहोगे तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करने का मतलब क्या हुआ। मतलब यह है कि तीनों को एक सिंगल स्विच से हमने अटैच किया हुआ है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी अप्लायंसेस होंगे, सारे के सारे अप्लायंसेस के लिए एक सिंगल स्विच होगा और इसी स्विच से सभी वर्क करेंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, फैन भी चलना शुरू कर देगा और टेलीविजन भी चलना शुरू कर देगा। अगर तुम चाहते हो कि हमें सिर्फ बल्ब ग्लो करना है तो ऐसा यहां पे होना पॉसिबल नहीं है। एक साथ तीनों के तीनों अप्लायंसेस वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि घर की जो वायरिंग हुई रहती है उसमें जो बल्ब है या फैन है ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्विच से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। तो पहला आपने डिमेरिट देखा या डिसएडवांटेज देखा सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि अगर हम किसी एक को यूज करना चाहें तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखो क्या है इसका। अगर इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस, जैसे R1 है, ये है R2, ये हो गया R3, कोई भी एक रेजिस्टेंस डिफेक्टिव हो गया, सपोज कर लो कि ये R2 डिफेक्टिव हो गया, तो इसके आगे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो एक भी रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिमेरिट। तीसरा देखो क्या है, आपने देखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, सो ऑन, ऐसा पढ़ा है आपने। यानी कि अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट होगा, और जब हीटिंग इफेक्ट होगा तो वायर के पिघलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है। चौथा डिसएडवांटेज देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं हर एक रेजिस्टेंस को इक्वल पोटेंशियल नहीं मिल पाता। यानी कि अगर 220 वोल्ट सप्लाई जा रहा है तो R1 में मान लो 220 वोल्ट सप्लाई मिला, लेकिन R2 के लिए 220 वोल्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ डिक्रीज कर जाएगा, R3 के लिए और डिक्रीज कर जाएगा, R4 के लिए और डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस फॉर अदर रेजिस्टेंसेस, ओके। तो कह सकते हो कि ये इसके डिमेरिट हो गए। अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेरिट बताता हूं आपको, एडवांटेजेस क्या क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे सारे के सारे रेजिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट स्विच से अटैच हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम कुछ रेजिस्टेंस को लिए, मान लो ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा है R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे हमने बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को ऐसे अरेंज किया है। इसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो अरेंज कर दिया R1 R2 R3 को, तो यहाँ पे क्या होगा, हम चाहें तो यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक स्विच लगा सकते हैं। मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सभी को डिफरेंट डिफरेंट स्विच से अटैच कर सकते हैं, और जब जिस रेजिस्टेंस की जरूरत है हम उसको स्विच ऑन कर सकते हैं। या ऐसे कर सकते हो, जब सपोज को एक बल्ब है, फैन है, फिर टेलीविजन है या ट्यूबलाइट है, कुछ भी ऐसे घर में जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं
वो अप्लायंसेस हैं। इनमें से अगर हम किसी एक अप्लायंस को वर्क कराना चाहते हैं तो इजीली इसको वर्क करा सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखो क्या है कि अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस डिफेक्टिव हो जाए तो बाकी जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो वर्क करेंगे, वो डिफेक्टिव नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इसका देखो क्या है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे सभी के सभी रेजिस्टेंस को 220 वोल्ट पोटेंशियल बराबर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल विल बी सेम फॉर ऑल। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी और जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे सभी रेजिस्टेंसेस को पोटेंशियल इक्वल अमाउंट में मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जानते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 S1। आपने इस फार्मूले को पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। देखो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज कर लो कि ये 30 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 30 ओम रेजिस्टेंस है और यह भी 30 ओम रेजिस्टेंस है। 30 यानी कि होना कितना चाहिए 90। लॉजिकली सोचो तो 90 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके कि कितना ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आता है। देखो 1/r नेट विल बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 यानी कि मिल जाएगा 3/30, यानी 3 10 जा 30, तो मिला तुम्हें आर नेट इज इक्वल टू मिला कितना 10 ओम, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई। ये सबसे मेन एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नेम से ही क्लियर है। हीटिंग मतलब हीट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसका जनरेट होना, हीट का। जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट जनरेट होता है तो वहां पर होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कहोगे सर हीटिंग के कारण इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट कहां जनरेट होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिक आयन हो गया या फिर ब्लोअर है, रूम हीटर है, गीजर है, ठीक है, ये जितने भी अप्लायंसेस आप इस्तेमाल करते हैं सब में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो क्या जनरेट करता है, हीट। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर देन हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, ओके, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो क्या जनरेट कर देगा, हीट। तो रजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर उसको बोलते हैं जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। और किसी भी रजिस्टर में यदि इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, हीट। आपने देखा होगा ऐसे नाइक्रोम वायर वगैरह को देखा होगा, जब भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो क्या जनरेट कर देगा, हीट जनरेट करता है। रूम हीटर वगैरह देखा होगा, वहाँ पर भी ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि टोटल कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा इन अ रजिस्टर ऑन फ्लोइंग आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो देखते हैं, एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू वी। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, Q इंटू वी। Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां पे मिल जाएगा तुम्हें क्या कि वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू वी एंड Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि मिल गया I इंटू टी एट द प्लेस ऑफ Q, एंड V is equals to R into I according to Ohm's law, and V is equals to R into I कैसे, according to Ohm's law, okay, according to Ohm's law। So चल देखते हैं। So on putting the value of Q and V in first equation we will get, देखो Q और V का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। on putting the value of Q and V in first equation we will get देखो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिलेगा W इज इक्वल्स टू I इंटू टी
इंटू आर इंटू आई, और देखो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि यहाँ पे वर्क डन क्या मिल गया तुम्हें, आई स्क्वायर आर टी। और हम जानते हैं कि वर्क डन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, मीन्स जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उतना ही वर्क डन होगा। सो हियर यू कैन राइट हीट विल बी इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी वर्क डन के ही बराबर होगी। तो वर्क डन का वैल्यू कितना आया था, आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं हम लोग आई स्क्वायर आर टी। तो देखो हीट का वैल्यू मिल गया हमें क्या, आई स्क्वायर आर टी। इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ। देखो जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी रजिस्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वह अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो जो हीट जनरेट होगा, दैट हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, एंड it is also directly proportional to the resistance of the circuit and also it is directly proportional to the time taken। और जब सभी को आपस में एक साथ कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने पर मिल जाएगा आपको H is directly proportional to I square RT, means H is equals to K I square RT। और यहाँ पे SI सिस्टम में इस K की वैल्यू होती है 1, यानी कि इसलिए हो गया H is equals to I square RT। ऐसा जूल ने भी बताया था, इसी को जूल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जूल्स लॉ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक बार हम इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल है हमारा, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 500 ओम। तो आपको बताना है कि उस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, एंड आल्सो यू हैव टू फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड, यानी कि टाइम यहां दिया हुआ है 10 सेकंड टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखो क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल्स टू R इंटू आई, यानी कि I इज इक्वल्स टू मिलेगा V बाई R, और V देखो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 250 होल डिवाइडेड बाई 500। हम देख रहे हैं कट गया इससे 2 बार में, तो मिल जाएगा 1/2, या 1/2 को लिख सकते हो 0.5 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। हमने करंट तो यहां पे फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा इन टाइम 10 सेकेंड। तो एक और फार्मूला आपने अभी सीखा कि H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर टी। तो देखते हैं, as we know that H is equals to I स्क्वायर आर टी। यहां पे देखो I का वैल्यू कितना आ गया 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू R, रेजिस्टेंस देखो कितना है 500 इंटू T, टाइम कितना देखो 10 सेकेंड। सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी क्या मिल गया 125, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, इधर पॉइंट प्लेस कर देते हैं, इनटू 1 2 3, यानी कि 10 टू द पावर 3, इतना जूल हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या इसी को अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो मिल जाएगा आपको 1250, यानी कि 1250 जूल यहाँ पे हीट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और दिया हुआ है कि चार्ज फ्लो कर किसी सर्किट में, या ऐसे कह सकते हो किसी रजिस्टर में 96,000 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम t इक्वल टू 1 आवर। ओके, 1 आवर में 96,000 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर में। ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल V इक्वल टू 50 वोल्ट। तो आपको बताना है कि टोटल कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो यार।